बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि शतरंज एक मशहूर व मारूफ गेम है। ये एक ऐसी गेम है जिसको सिर्फ ज़हीन लोग ही खेल सकते हैं। माजी में इस खेल के साथ एक कहानी वाबस्ता रही है। हुआ यूँ कि एक बादशाह ने अपने किसी दरबारी की ज़हानत से खुश होकर उसे कहा, मांगो क्या मांगते हो। तो आगे से उस दरबारी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मुझे मालो ज़र की कोई हवस नहीं, बस मुझे शतरंज के 64 खानों में चावल इस अंदाज में रख कर दें कि हर खाने में पिछले खाने से 2 गुना चावल हो। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग बात। बादशाह उसकी बात सुनकर हंस दिया और उसने वज़ीर खुराक को हुक्म जारी किया, लाओ चावल और इसकी ख्वाहिश पूरी करो। बादशाह के ज़हन में यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी या 2 बोरी चावल देने पड़ जाएंगे, लेकिन जो भी हुआ वो बादशाह के क्या किसी भी शख्स के वहम गुमान में ना था। आखिर ऐसा क्या था? आइए दोस्तों, हम मिलकर एक्सेल में इस पज़ल को हल करने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, आपके सामने एक्सेल की एक शीट है। सबसे पहले वाले कॉलम में हम शतरंज के 64 खानों के लिए 64 रोज़ बना लेंगे और हर रो के अंदर उस खाने का नंबर लिख देंगे। अब हम एक और कॉलम बनाएंगे जहां हम चावलों के दानों की तादाद लिखेंगे और इसे हम राइस ग्रेन की हेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले हम पहले वाली रो में लिखेंगे चावल का एक दाना। उससे आगे तमाम खानों में चावलों की तादाद हम बजरिया एक्सेल फार्मूला मालूम करेंगे। फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल साइन, ऊपर वाले खाने का नाम, एस्टेरिक साइन जो कि एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 और एंटर। इससे क्या होगा कि ऊपर वाले खाने में जो भी वैल्यू होगी उसका 2 गुना इस खाने में आ जाएगा। अब हम इस फार्मूले को ड्रैग करके नीचे वाले तमाम 64 रोज़ में अप्लाई कर देंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा फिगर आ गया है जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। मैं तो इसे नहीं समझ सकता, उम्मीद है कि आप भी इसको नहीं समझ सकेंगे। इसलिए मालूम करने की कोशिश करेंगे कि 1 किलोग्राम चावल के अंदर कितने दाने होंगे। गूगल पर तलाश करने के बाद मुझे पता चला कि 1 किलो चावल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 दाने होते हैं। तो हम एक और जो तीसरा कॉलम बना लेंगे, उसमें हम हेडिंग दे लेंगे किलोग्राम। तो लेकिन दोस्तों, मसला ये है कि किलोग्राम से भी हमारा पज़ल हल नहीं हो सकेगा। चुनांचे हम इससे भी बड़ी इकाई या यूनिट लेंगे, जैसे टन या मीट्रिक टन। इस इकाई के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। तो हम एक वो फोर्थ कॉलम भी बना लेंगे जिसका नाम हम टन रख लेंगे। आपका वक्त बचाने के लिए मैंने किलोग्राम और टन दोनों कॉलम्स में फार्मूले लगाए हैं। किलोग्राम वाले कॉलम में 50,000 से डिवाइड किया है और टन वाले कॉलम में 1000 से डिवाइड किया है। अब इन फार्मूलों को ड्रैग करके 64 रोज़ तक नीचे मुकम्मल फार्मूला लगा लिया गया है। दोस्तों, अभी भी हमारा पज़ल हल नहीं हुआ, चुनांचे हमें इससे भी बड़ी यूनिट चाहिए। उसके लिए जब मैंने तलाश किया इंटरनेट पर, तो मुझे पता चला कि एक कंटेनर के अंदर लगभग 24 टन चावल कार्गो किए जा सकते हैं। दोस्तों, कंटेनर के मतलब तो आप जानते ही होंगे कि ये एक मेटल से बना हुआ बॉक्स है जो बड़े बहरी जहाज़ों पर कार्गो के लिए यूज़ होता है। अब टन वाले कॉलम में जितना बड़ा नंबर आया था, अगर हम उसको 24 से डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से हमारा मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। चुनांचे मैंने उससे भी बड़ी इकाई ढूंढी और वो था दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो शिप। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये इतना बड़ा शिप है जिसके अंदर 21,413 कंटेनर समा सकते हैं। दोस्तों, अब हम 2 मज़ीद कॉलम ऐड कर लेंगे। पहला कॉलम कंटेनर के लिए और दूसरा कॉलम शिप के लिए।
फार्मूले लगा के आप जो रेलिवेंट वैल्यूज़ थी उनके साथ डिवाइड कर दें। जो हमारा कॉलम है कंटेनर वाला, उसमें जो टन के अंदर जो वैल्यू थी उसको हम डिवाइड करेंगे 24 के साथ, और जो शिप वाला कॉलम है उसमें जो वैल्यू कंटेनर वाले कॉलम के अंदर आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे 21,413 के साथ। दोस्तों, जब इन दो कॉलम में फार्मूले लगाने के बाद इनमें आने वाली वैल्यूज़ को देखा है तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि ये पज़ल तो हल होने का नाम ही नहीं ले रही। चुनांचे हम इससे भी बड़ी इकाई ढूंढेंगे। सोचने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक साल में पूरी दुनिया के 7 अरब अफराद जितने चावल खा सकते हैं वो इकाई शायद सबसे बड़ी इकाई होगी। स्टैटिस्टिक्स की एक वेबसाइट से मुझे 2020 में खाए जाने वाले चावल की तादाद मालूम हुई, जो कि लगभग 49 करोड़ मीट्रिक टन थी। तो मैंने एक और कॉलम बनाया जिसमें मैंने यही वैल्यू इस्तेमाल की। अब इस कॉलम में फार्मूला लगाने के बाद हमारा जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका मतलब होगा कि इतने साल तक दुनिया भर में चावल की जो कंजम्पशन होगी वही शतरंज के उस खाने में आएगी। चूँकि ये वैल्यू मीट्रिक टन में थी, लिहाजा मैंने मीट्रिक टन को 49 करोड़ पर तकसीम कर दिया है। लें जनाब, अब हमारा जो रिज़ल्ट आ गया है उसे हम बआसानी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, शतरंज के 64वें खाने में हमें इतने चावल रखने पड़ेंगे जो दुनिया के 7 अरब अफराद 374 साल खा सकते हैं। तमाम खानों में आने वाली तादाद को अगर जमा कर लिया जाए तो 7.5 सेंचुरीज़ यानी 7.5 सदियाँ तक चावलों की जो भी कंजम्पशन होगी वो शतरंज के इन 64 खानों में आएगी। दोस्तों, हो सकता है कि कोई रियाजीदान इस तरीके से बेहतर हिसाब लगा सकता हो, मैंने तो बस अपनी एक कोशिश की है। अगर आपके ख्याल में इस पज़ल को किसी और तरीके से हल किया जा सकता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।